नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रतो महातो और आप सभी का स्वागत है मेरा इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 1 में हमें 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेमोगॉर्गन विल को किडनैप करके अपसाइड डाउन में लेकर जाता है, जिसके बाद वो जला हुआ राक्षस वेक्ना आकर उसको इन्फेक्ट कर देता है। अब वैसे तो ये राक्षस हमें पहली बार सीजन 4 में दिखाया गया था, बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो साला पहला ही सीजन से सबका फील्डिंग सेट करने का प्लानिंग कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम पर। साल था 1987। वेक्ना वाला इंसिडेंट को हुए ऑलमोस्ट 18 महीने बीत चुका था। हॉकिन शहर अब नॉर्मल नहीं रहा। मिलिट्री वाले पूरी तरीके से शहर को क्वारंटीन कर रखे थे। कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है, सबका हिसाब किताब मेंटेन हो रहा था। प्लस जहाँ जहाँ पर अपसाइड डाउन का गेट खुलने की वजह से ज़मीन फट गया था, वहाँ पर आयरन प्लेट्स लगाकर सील कर दिया गया था। माइक की छोटी बहन हॉली का एक अननोन पर्सन के साथ दोस्ती होता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखता है। मिलिट्री वाले लेवन के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शहर में जो कुछ भी हुआ है उन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है। लेवन हॉपर और जॉयस के साथ एक सुनसान जगह पर ट्रेनिंग करती है, ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बने और उस जला हुआ राक्षस को मार सके। उसको सुरंग के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है ताकि मिलिट्री वाले उसको देख ना ले। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन और स्टीव एक लोकल रेडियो स्टेशन में काम करते थे, बट काम करना तो एक बहाना था। असल में वो रेडियो के थ्रू हॉपर को कोड वर्ड्स में मैसेज भेजा करती थी, मिलिट्री और अपसाइड डाउन के बारे में। डस्टिन एडी की मौत से काफ़ी ज़्यादा उदास रहता था। मरी फेक आईडी बनाकर सबको ज़रूरी सामान पहुंचाने का काम करता था। तो अब रॉबिन हॉपर और बच्चों को रेडियो के थ्रू कोड वर्ड्स में मैसेज भेजती है कि आज रात को गेट्स खुलने वाला है और आर्मी वाले अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं। जिसके बाद सब मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि जब आर्मी का ट्रक अपसाइड डाउन में जा रहा होगा, उसी टाइम हॉपर चुपके से उसी ट्रक में घुसकर उनके साथ अपसाइड डाउन चला जाएगा। और इधर रियल वर्ल्ड में स्टीव और डस्टिन रेडियो वैन में बैठकर उसी सेम रूट में जाएंगे जिसमें अपसाइड डाउन में हॉपर जा रहा होगा, ताकि वो लोग हॉपर का रेडियो सिग्नल्स कनेक्ट कर सके और कम्युनिकेशन कर सके। उधर लेवन भी हॉपर के साथ जाकर वेक्ना को मारना चाहती थी, मगर हॉपर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अब मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन में भी अपना बेस बना चुके थे, जहां का हेड है डॉक्टर के। प्लस हॉपर अभी वेक्ना को मारने नहीं जा रहा था, बल्कि उसको ढूंढने जा रहा था, क्योंकि काफी टाइम से उस राक्षस का कुछ अता पता ही नहीं था। प्लस विल को भी अपना गर्दन में खुजली नहीं होता था। बट इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगलों के बीचों बीच विल का सर घूमने लगता है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि माइक की बहन हॉली अपना अनजान दोस्त से बातें कर रही थी और उसकी टीचर ये सब देख लेती है, बट उनको वो अनजान दोस्त नजर नहीं आता है, इसीलिए वो हॉली की मदर को कंप्लेन कर देती है। मैक्स अब भी कोमा में है और हर रोज ल्यूकस उससे मिलने जाता है और उसका फेवरेट गाना बजाता है। हॉकिन कब्रिस्तान में कुछ बदमाश बच्चे मिलकर एडी के कब्र पर खून से कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, जिसके बाद वो लोग डस्टिन को मार के बेहोश कर देते हैं। उधर बाकी सब डस्टिन के बिना ही इस प्लान को अंजाम देते हैं। माइक और ल्यूकस मिलिट्री वालों पर नजर रखते हैं और जब रास्ता खाली होता है तब हॉपर को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद हॉपर चुपके से आर्मी ट्रक्स में घुस जाता है और अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। अब डस्टिन की जगह जॉनथन स्टीव के साथ रेडियो वैन में जाता है और फ्रीक्वेंसीज को अपसाइड डाउन में हॉपर के साथ कनेक्ट करता है। अब तक तो अपसाइड डाउन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक डेमोगॉर्गन आकर हमला कर देता है और एक एक करके सभी आर्मी वालों को मार देता है। बट हॉपर किसी तरह से वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वापस से विल का कनेक्शन हाइव माइंड से जुड़ जाता है और इस बार वो डेमोगॉर्गन का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहा होता है। मतलब जो डेमोगॉर्गन कर रहा था वो सब उसको दिखाई दे रहा था, जैसे कि मान लो वही डेमोगॉर्गन हो। जिसके बाद वो डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन में नैन्सी का घर की तरफ बढ़ता है। विल ये सब देख लेता है, इसीलिए सबको बता देता है। जिसके बाद लेवन और नैन्सी उनको बचाने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉली का रूम में अपसाइड डाउन का गेट खुल जाता है और डेमोगॉर्गन वहां पर आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ।
ओके, तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 2 का स्टार्टिंग होता है हॉली का रूम से, जहां पर अपसाइड डाउन का गेट खुलता है और डेमोगॉर्गन आकर हॉली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो किसी तरीके से वहां से बचकर भाग जाती है। जिसके बाद उसका माँ बाप उसको बचाने का पूरा कोशिश करते हैं, बट बचा नहीं पाते हैं। डेमोगॉर्गन उन दोनों को मार के अधमरा कर देता है और हॉली को अपने साथ अपसाइड डाउन ले जाता है। वो गेट बंद होने ही वाला था, तभी 11 वहां आ जाती है और वो भी अपसाइड डाउन चली जाती है हॉली को बचाने के लिए। जिसके बाद नैन्सी अपनी माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल सुलेवन नैन्सी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आसपास का सीसीटीवी फुटेज को मंगवाते हैं। उधर 11 अपसाइड डाउन में हॉली को ढूंढ रही होती है, तभी उसको हॉपर मिलता है और वो उसको सब कुछ बता देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि विल अपनी माँ से बातें करता है और उसको बताता है कि अभी जो उसको विजन्स आता है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसको ऐसा लगता है कि वही डेमोगॉर्गन है, वो उसको फील कर सकता है। डेमोगॉर्गन जो सोच रहा होता है वो भी वही सोच रहा है। बट जब वो कैलिफोर्निया गया था तब उसको विजन्स आना बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही वो हॉकिंस में वापस आया फिर से विजन्स आना चालू हो गया। जिसके बाद रॉबिन बताती है कि विल एक एंटीना की तरह है और डेमोगॉर्गन रेडियो वेव्स की तरह है। मतलब जब विल डेमोगॉर्गन्स के करीब होता है तब सिग्नल एकदम सॉलिड हो जाता है और जैसे ही वो दूर जाता है सिग्नल टूट जाता है। विल जब स्कूल के पास वाले जंगल में गया था तब उसको विजन्स आया था, तो अगर वो वापस से उसी जगह पर जाएगा तो उसका कनेक्शन हाई माइंड से वापस से जुड़ जाएगा। और विल इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हॉली को ढूंढना चाहता था, बट जॉयस मना कर देती है। इसके बाद हम डस्टिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मार खाकर स्टीव और जॉनथन के पास जाता है। हॉस्पिटल में ल्यूकस मैक्स के पास जाता है और उससे बातें करता है, बट ऑब्वियसली कोमा में होने की वजह से मैक्स कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। उधर माइक और नैन्सी बातें कर रहे होते हैं कि उनका पेरेंट्स का ये हाल उन्हीं की गलतियों के कारण हुआ था, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता था कि वेकना सबको मार देगा। इसके बाद माइक और नैन्सी हॉली के वो मिस्टीरियस दोस्त मिस्टर वॉटसिट के बारे में बातें करते हैं, जो कि हॉली को बोलता था कि इस शहर में मॉन्स्टर्स है और वो तुमको उठा कर ले जाएगा, और सच में ऐसा हो जाता है। तो अगर मिस्टर वॉटसिट सच में एग्जिस्ट करता है तो उसको ये बात भी पता होना चाहिए कि डेमोगॉर्गन्स हॉली को कहाँ पर लेकर गया है। इसीलिए अब वो मिस्टर वॉटसिट से मिलने का प्लान बनाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि किसी ने भी उसको देखा नहीं था, बट हॉली अक्सर इसके बारे में अपनी माँ से बातें करता था, इसीलिए वो दोनों अपनी माँ से पूछने का डिसाइड करता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्टीव और डस्टिन किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं और जॉनथन अपसाइड डाउन का फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। तब एक अनजान फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाता है और बड़ी अजीब सा साउंड करता है। वो फ्रीक्वेंसी ना तो हॉपर का था और ना ही मिलिट्री वालों का। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन बड़ी चालाकी से जॉयस को बेवकूफ़ बनाकर विल को जंगल में उसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर उसका हाई माइंड से कनेक्शन सबसे ज़्यादा बनता है। अब आगे हमें अपसाइड डाउन का आर्मी बेस देखने को मिलता है, जहां पर डॉक्टर के को पता चलता है कि 11 कुछ घंटों पहले नैन्सी के घर पर देखी गई थी और इस वक्त वो अपसाइड डाउन में ही मौजूद है, इसीलिए वो उसको पकड़कर लाने का कमांड देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर जब डेमोगॉर्गन से बचकर भाग रहा था तब उसका कमर पर चोट लग गया था, इसीलिए 11 मरहम पट्टी कर देती है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर नैन्सी और माइक को अपनी माँ से मिलने का परमिशन नहीं देता है क्योंकि उनका हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, बट फिर भी दोनों भाई बहन आपस में भेस बदलकर चोरी छुपे आईसीयू में घुस जाते हैं। उधर रॉबिन और विल जंगल में पहुंच जाते हैं, मगर विल को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक सर्कल शेप का मंडाला दिखता है। विल जब उसको देखता है तब उसको याद आता है कि आज सुबह जब उसने विजन देखा था तब उसमें बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, तो इसीलिए वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। उधर अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 चलते चलते एक बहुत ही बड़ा और बदसूरत दीवार के सामने आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। नैन्सी और माइक अपनी माँ से मिस्टर वॉटसिट के बारे में पूछता है, बट वो जवाब नहीं दे पा रही थी, इसीलिए वो लिख कर बताते हैं कि मिस्टर वॉटसिट कोट पहनता है, वो लंबा है, उसके पास पॉकेट वॉच है और उसका असली नाम हेनरी है। और ये सुनकर नैन्सी और माइक पूरी तरीके से चौंक जाते हैं।
एंड एट द सेम टाइम विल को स्कूल में गोल घूमने वाला झूला दिखता है और वो समझ जाता है कि विजन में हॉली इसी झूला में गोल गोल घूम रही थी और इसीलिए उसका भी सर घूम रहा था। वो बताता है कि वेकना भी खुद हाई माइंड का ही हिस्सा है। तो जब वो अपना शिकार ढूंढता है तब वो उसका दिमाग में घुसता है और उसी की आंखों से देखता है और हॉली का शिकार तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब जब विल को विजन्स आया था जंगल में तब वो खुद वेकना की नज़रों से देख रहा था। वो वेकना का हाई माइंड से कनेक्ट हो गया था और इसी के साथ हमारा ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए अब एपिसोड 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो एपिसोड 3 का शुरुआत होता है अपसाइड डाउन से। हॉपर और लेवन बहुत कोशिश करते हैं उस दीवार को तोड़ने का बट नहीं तोड़ पाते हैं। तभी वहां पर आर्मी वाले आ जाते हैं जिनके गाड़ियों के ऊपर साउंड वेव का मशीन लगा हुआ था, जिस वजह से लेवन को बहुत तकलीफ हो रहा था। वो कमजोर पड़ गई थी और अपना पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। हॉपर उसको एक बिलबोर्ड के पीछे छुपा देता है और अकेला ही आर्मी वालों से भिड़ जाता है एंड ऑलमोस्ट वो सबको मार देता है और वो साउंड वेव मशीन को भी तोड़ देता है, जिससे कि लेवन वापस से नॉर्मल हो जाती है और वो लोग एक सोल्जर को भी पकड़ लेते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में। जॉयस को पता चल जाता है कि कल रात को रॉबिन उसको बेवकूफ़ बनाकर विल को अपने साथ जंगल ले गई थी, इसीलिए वो उन दोनों को समझाती है कि आगे से ऐसा कभी भी मत करना। विल को वेकना का नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता लग चुका था और उस बच्चे का नाम था डेरेक, जो कि हॉली का क्लासमेट है और डेरेक को भी अब हेनरी नजर आना चालू हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेनरी का घर पर, जहां पर वो हॉली से बातें करता है, उसका ख्याल रखता है, उसको खेलने के लिए खिलौना देता है और साथ ही में उसको वार्निंग भी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जंगल की तरफ मत जाना, वहां पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई हॉली के ऊपर नजर रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों को वेकना का अगला टारगेट डेरेक के बारे में बताता है और साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो अब वेकना का हाइव माइंड से कनेक्ट होकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकता है। तो सब मिलकर डेरेक को बचाने का प्लान बनाता है कि कैसे भी करके डेरेक और उसके फैमिली को बेहोश करके घर से बाहर निकाल दे, जिसके बाद जब डेमोगॉर्गन वहाँ आएगा तब वो लोग उसको ट्रैप में फंसा कर जला डालेंगे और उसके अंदर एक ट्रैकर घुसा देंगे ताकि वो जब भी अपसाइड डाउन में जाए तो उसके सहारे उनको हॉली का लोकेशंस मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में लेवन उस सोल्जर का दिमाग में घुस जाती है और पता लगाती है कि अपसाइड डाउन का अंदर जो मिलिट्री बेस है उसमें एक दरवाज़ा है जिसके अंदर वो लोग किसी को कैद करके रखा है। कोई ऐसा है जो कि लेवन की तरह ही है। इन शॉर्ट उसको ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री वाले वेकना को कैद करके रखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी के घर पर। हॉली वहाँ पर पूरा मौज मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी डोरबेल बजता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो घर के बाहर कोई भी नहीं होता है, बट किसी ने मेल बॉक्स में उसके लिए लेटर रखा था जिसमें कि जंगल के पार जाने का रोड मैप बना हुआ था और लिखा हुआ था कि जितना जल्दी हो सके मेरे से उस पॉइंट पर मिलो। पहले तो वो जाने से डर रही थी बट हिम्मत जुटाकर वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग सब अपना अपना काम पर लग जाते हैं। रॉबिन और विल जाकर हॉस्पिटल से बेहोशी का दवा चुरा लेते हैं। मरी उन सबको वेपन्स ला कर देता है। नैन्सी शॉट गन के अंदर ट्रांसमीटर फिट करती है। ल्यूकस अपनी छोटी बहन एरिका को भी इस प्लान में शामिल करता है। तो एरिका केक में बेहोशी का दवाई मिलाकर डेरेक के घर जाती है और सबको केक खिलाकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद उन सबको एक वैन में लोड करके किसी सेफ जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद वो लोग डेमोगॉर्गन को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और हथियार तैयार करते हैं और जैसे ही वो डेमोगॉर्गन आता है वो जाल में फंस जाता है। जॉनथन उसके ऊपर आग लगा देता है और नैन्सी शॉट गन से फायर करके उसके अंदर ट्रांसमीटर घुसा देती है और वो तड़प तड़प कर वहां से भाग जाता है। फिर जॉनथन, डस्टिन, स्टीव और नैन्सी उसका पीछा करते हैं। उधर फार्म हाउस में पता नहीं कैसे डेरेक बेहोशी से जाग जाता है। तब विल को फिर से विजन्स आने लगता है। वो बोलता है कि वेकना को पता चल चुका है कि वो सब इस वक्त कहाँ पर है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉली पर। वो जंगल को पार करके लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसको मॉन्स्टर तो नहीं मिलता है बल्कि मैक्स मिलती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ। तो एपिसोड 4 का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेरेक किसी तरह से बेहोशी से जाग चुका था। तभी विल को विजन्स आने लगता है और थोड़ी ही देर बाद डेमोगॉर्गन वहां आ जाता है।
जॉयस उसको रोकने का पूरा कोशिश करती है और तभी स्टीव अपनी गाड़ी से उसको ठोक देता है, जिसके बाद वो डेमोगॉर्गन एक गेट खोलकर अपसाइड डाउन में चला जाता है और उसका पीछे पीछे स्टीव भी अपना गाड़ी को गेट के अंदर घुसाकर अपसाइड डाउन पहुंच जाता है और डेमोगॉर्गन का पीछा करना चालू कर देता है। बट वो लोग उसी दीवार से टकरा जाते हैं जिसको पिछले एपिसोड में लेवन और हॉपर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। विल उस डेमोगॉर्गन का हाइव माइंड से कनेक्टेड था, इसीलिए अपसाइड डाउन में हॉली कहां पर है उसको पता चल जाता है। वो ड्राइंग करके अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हॉली के अलावा वहां पर और भी 3 बच्चे कैद थे, तो इसीलिए उस बच्चा चोर वेकना से शहर के बाकी बच्चों को बचाने के लिए मिलिट्री वाले सभी बच्चों को अपने बेस में लेकर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैक्स पर। वो बताती है कि उसी ने मेल बॉक्स पर यह लेटर रखा था ताकि वो हॉली से अकेले में मिल सके। मैक्स हॉली को अपना घर दिखाती है और बताती है कि यह रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि वो दोनों इस वक्त हेनरी का याद में कैद है। ये एक अल्टरनेट रियलिटी है और इस जगह का नाम है कैमेटॉल्स। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि माइक और उसके दोस्त मिलकर बच्चों को मिलिट्री बेस से भगाने का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर सेफ नहीं थे और इसके लिए वो लोग डेरेक को चारा बनाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन पर। हॉपर और लेवन मिलिट्री बेस के अंदर जाने का प्लानिंग बना रहे होते हैं, तभी उन्हें अपसाइड डाउन से ही डस्टिन कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि वो लोग अभी अपसाइड डाउन का रोन सिमेट्री चर्च पर है और उसका गाड़ी एक दीवार के अंदर अटक गया है। तब हॉपर बोलता है कि उनको भी रास्ते में दीवार मिला था, बट वो दीवार रोन सिमेट्री चर्च के पास नहीं था, बल्कि शहर के किसी दूसरे कोने में मिला था। हॉपर बोलता है तुम सब वहीं पर वेट करो, हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। अब आगे सीन शिफ्ट होता है मैक्स पर। वो बताती है कि जब वेकना उसका शिकार किया था तब वो कुछ समय के लिए मर गई थी, लेकिन तभी अचानक से उसको आवाज सुनाई दिया था और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो 1979 का टाइमलाइन में पहुंच जाती है हॉकिंस लैब में। इसके बाद जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तब वो 1959 का टाइमलाइन में पहुंच जाती है। तो बेसिकली जब वो मर चुकी थी और लेवन उसका बॉडी को रिवाइव कर दी थी, तब उसका आत्मा वेकना का यादों में ट्रैप हो गया था। और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब उसको भागने का मौका मिला था, जब रियल वर्ल्ड में ल्यूकस मैक्स का फेवरेट गाना बजा रहा था, तभी एक पोर्टल खुल गया था, बट अनफॉर्चुनेटली गाना बंद हो गया था और वो वहीं पर फंसी रह गई थी। जिसके बाद वो वहां से भागकर इसी स्टोन केव के पास पहुंच जाती है। वेकना उसका पीछा करता है, इसीलिए मैक्स केव के अंदर चली जाती है, बट वेकना अंदर नहीं आता है। मैक्स नोटिस करती है कि वो अंदर आने से डर रहा था, मानो कि जैसा कोई यहाँ पर इनविजिबल फोर्स हो जो कि उसको अंदर आने से रोक रहा हो, या फिर इस केव की यादों में कुछ तो ऐसा है जो हेनरी याद करना नहीं चाहता है, इसीलिए तब से मैक्स यहीं पर रहती। इसके बाद वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हॉली को वापस से हेनरी का घर पर भेज देती है। अब प्लान क्या बनाती है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब वापस से आते हैं अपसाइड डाउन में। हॉपर और लेवन गार्ड्स को मारकर बेस के अंदर चले जाते हैं, बट सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और साउंड वेव्स निकलना चालू होता है, जिस वजह से लेवन कमजोर पड़ जाती है। आर्मी वाले वहां पर आ जाते हैं। हॉपर उन सब से फाइट करता है, बट एक मॉन्स्टर का टेंटिकल्स उसका गला पकड़ लेता है और डॉक्टर के उसको बहुत तड़पाती है। लेवन बड़ी मुश्किल से हॉपर की मदद करती है और वो मॉन्स्टर का चंगुल से छूट जाता है और साउंड वेव्स मशीन को बंद कर देता है। हॉपर अपना जैकेट के अंदर टाइम बॉम्ब फिट करता है और उस रूम के अंदर जाकर वेकना को मारने का डिसाइड करता है और लेवन को यहाँ से भागने को बोलता है। और सच बताए तो भाई ये सीन देखकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। हॉपर अपना बलिदान देने जा रहा था, बट थोड़ी देर बाद वो फिर से लेवन के पास आ जाता है और उसको उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर लेवन को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर आर्मी वाले वेकना को कैद करके रखे हैं, बट एक्चुअली वहाँ पर वेकना तो नहीं था बल्कि 008 थी। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने सीजन 2 में देखा था, जिसके पास हैलुसिनेशंस पावर है। वहीं दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में डस्टिन को पता चल जाता है कि यह बड़ा सा दीवार एक सर्कल है जो कि पूरा अपसाइड डाउन को घेरा हुआ है और इसका सेंटर है हॉकिंस लैब।
उधर डेरेक को चारा बनाकर मिलिट्री बेस में भेज दिया जाता है, जहां पर वो पता लगाता है कि किन किन बच्चों ने मिस्टर वॉटसिट यानी कि हेनरी को देखा है। वो ये बात वॉकी टॉकी के थ्रू माइक को बता देता है और माइक सुरंग के सहारे उसी मिलिट्री बेस के नीचे पहुंच जाता है जहां पर उन बच्चों को रखा गया था। वो वॉशरूम में एक गड्ढा बनाता है, फिर डेरेक एक एक करके उन्हीं टारगेटेड बच्चों को वॉशरूम में भेजता है, जहां से वो बच्चे सुरंग के सहारे बेस से निकल जाते हैं और मरी उन सबको ट्रक में बैठाकर ले जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे टारगेटेड बच्चे निकल जाते हैं, बट तभी मिलिट्री वालों को पता चल जाता है और वो लोग उनको पकड़ लेते हैं। वो लोग कर्नल सुलेवान को समझाने का बहुत कोशिश करते हैं, बट कर्नल उनका एक भी बात नहीं मानता है। और तभी विल को विजन्स आने लगता है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और आर्मी वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक एक करके सभी आर्मी वाले मारे जाते हैं और तभी वहां पर एंट्री लेता है वो जला हुआ राक्षस वेक्ना। वो आते ही पूरा आतंक मचा देता है और पता नहीं भाई क्यों लेवन को ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री वाले इस आतंकी को कैद करके रखे हैं। एनीवेज वो विल को हवा में उड़ाता है और अपने पास लेकर आता है। वेक्ना बताता है कि वो बच्चा चोर इसीलिए बना क्योंकि वो इस दुनिया को बदलना चाहता था, इस दुनिया को नया रूप देना चाहता था और इसके लिए उसको 12 बच्चों का ज़रूरत है। अब चूंकि बच्चे मेंटली वीक होते हैं और उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है और विल तो उसका पहला टारगेट था और उसको मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान था। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। डेमोगॉर्गन विल, लूकस और रॉबिन को मारने ही वाला था कि तभी इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। विल सभी डेमोगॉर्गन्स को रोक लेता है, उसका आंख एकदम अंडरटेकर जैसा हो जाता है और जैसा कि वेक्ना का मर्डर पैटर्न था ठीक वैसा ही विल उन डेमोगॉर्गन्स का हाथ पैर तोड़कर मार डालता है और उसका भी नाक से खून निकलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना फीडबैक भी नीचे जरूर बताइएगा। और 2-3 दिन के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 से लेकर सीजन 4 का एक कंप्लीट रिकैप वीडियो आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।